शुरू किया जाएगा। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि हाँ, संस्था के सचिव बबीता जी मुख्य अतिथि आशा देवी जी के माल्यार्पण देकर के सम्मानित करी। छोड़ दो नैने कबिला जी। तो मालवा निकाल स्वागत गीत गा करके सम्मानित कर। दिन गुरुवार अंबेडकर अहिंसक आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास संस्थान के 15वां सम्मेलन मनाया। व्यवस्था थी, बैठने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। इस सारे चीजों को किताबों में लिख करके निहित की गई थी। उस किताब को बाबा साहब ने जलाने का काम किया था। आप लोग एक बार उसके लिए जय भीम बोले। अंबेडकर अहिंसक आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान के आम सभा में आए मुख्य अतिथि हमारे जिले के प्रमुख मैडम जी, जिला परिषद सदस्य और पूर्व प्रमुख हमारे मुस्लिम जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे सभी सदस्यगण और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए साथियों, आज यह जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिस उद्देश्य को लेकर के यह जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, वाकई में इसकी प्रशंसा हमारे शब्दों में छोटी होगी कि जो प्रयास और सोच के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है इस जगदीशपुर में। समाज के निचले हिस्सों को बढ़ाना और उसके लिए काम करना एक बड़ी बात होती है और संस्थाएं जिस उद्देश्य से बनाई गई है उस उद्देश्य पे जिस तरह से गंगा जी काम कर रहे हैं, वास्तव में काबिले तारीफ है। और सरकार की योजनाओं और आम जनमानस के बीच में जो कमियां हैं, जो खाई रहती है, जिस कारण आप उस योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं और आप उसके लायक हैं, उसके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है, तो में भी कहीं कहीं मनाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, यदि इस अवसर पर मनु स्मृति की बात ना की जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मनु स्मृति जो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, हम उसके बारे में जरूर बात करें। और इस अवसर पर कोई जरूरी नहीं है कि हम कागज जला देने से ही हम मनु स्मृति को जलाना कहा जाएगा। सबसे जरूरी है कि हम उस मनु स्मृति के खिलाफ हैं कि नहीं। क्या आप लोग खिलाफ हैं? थोड़ा कैमरा घुमाया जाए। यदि दिल से मनु स्मृति को जलाना चाहते हैं जो मानवता के खिलाफ है, तो आप लोग कृपया हाथ उठाइए, कृपया हाथ उठाइए मनु स्मृति। हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो किया था 1927 में, वो बिल्कुल सही किया था, जो मानवता के खिलाफ है। तो मेरे दोस्तों, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते पहले बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्षों के बदौलत हमें बोलने की और ऐसे जीवन जीने की आज़ादी मिली। तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिन्होंने
अपने राजपाट को त्याग करके हम तमाम जनमानस को शांति का प्रतीक धम्म दिए। और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रैदास रहे प्रसन्न। इस विचारधारा के साथ जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में क्रांति की लहर फैलाई, वे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारी माताओं बहनों में शिक्षा का जोत जगाने वाली, हमारी माताओं बहनों में पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली उस शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती देवी नहीं, माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए। और ये बिखरा हुआ समाज, छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ समाज, अहिर कोइर कुर्मी चमार दुसाद पासी हलखोर यानी 6743 जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन नामक माला में फूलों की तरह पिरो कर रखने वाले मान्यवर साहब कांसी राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम तमाम जनमानस को इस देश के भीमजी गोइले विदेशा इमाती जनिया बहुजनया कलम कमजोर बाटे इमाती जनिया बहुजनया कलम कमजोर बाटे कलम से लिखले बाबा सुंदर संविधान हो कलम से लिखले बाबा सुंदर। ऑर्गेनाइजर मेरे मित्र गंगा प्रसाद जी, साथ साथ मंच संचालन कर रहे गोरख राम अकेला जी जो आरा की धरती से आए हैं, मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद की अध्यक्षा माननीय श्रीमती आशा देवी जी, इस ऑर्गेनाइज के सचिव बड़े भाई वीरेंद्र जी भी जो पूर्व मुखिया रहे हैं, एक अलग संस्था जो एनजीओ चला रहे हैं भाई मित्र यहाँ बैठे हैं, हेमराज जी, मीडिया के बंधु लोग, ऋषि राज जी, दूर दराज से आए श्रमिक मजदूर साथी, माताओं एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम में जाड़े के दिनों में भी आपकी उपस्थिति से हम लोग खुश होकर आपकी उपस्थिति को देखते हुए मैं जिला परिषद सदस्य मोहम्मद मुस्लिम जगदीशपुर की धरती से आप सभी महानुभावों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रमिक भाई अपना बहुमूल्य समय देकर आए हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए भी हैं। रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो अपने गाड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक मित्र बोले, हम बोले कि जा रहे हैं अंबेडकर जी के मीटिंग में है, वहां जाना है। तब बोले कि अंबेडकर जी आपके बाबा दादा लगते हैं। कहे कि हाँ, हमारे बाबा दादा लगते हैं, सबके बाबा दादा लगते हैं। जिन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सारे पिछड़ेपन को दूर करने का एक साधन बताया, जिसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब इतना तो मैं मनुस्मृति की बात नहीं करना चाहता हूं, उतनी नहीं जानता हूं,
लेकिन हम यही जानते हैं कि उनका मंत्र शिक्षित बनो, एकत्रित रहो और संघर्ष करो। आप जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, छीनने से रोटी मिलती है। मैं यही जानता हूं कि मांगने से भीख नहीं मिलती है, छीनने से रोटी मिलती है। मैं इस संस्था के ऑर्गेनाइजर गंगा जी को मैं असली बाबा साहेब अंबेडकर के सपुत्र समझूंगा। आप लोग के बीच में रहते हुए मैं दौड़ कर देख रहा हूं, किसी को कुर्सी दे रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को नाश्ता के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये आप सब का भी दायित्व बनता है कि आप उनका साथ दें, संघर्ष में उनका साथ दीजिए। कई हम लोग के बीच में महत्वपूर्ण वक्ता लोग कई बातें रखे, माता बहन बैठी हुई है, वहां उनके बीच में खड़ी माता है, उनको भी कम से कम दायित्व होता है कि उनको बैठाने का जिम्मेवारी आप लोग का होना चाहिए। आप ये कब सीखिएगा? जब आप नहीं सीखिएगा तो अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? हम आप ही के कीचड़ के फूल हैं। कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो आप ही के कीचड़ के एक हम कमल हैं, जिन्होंने संघर्ष करके आप सबकी बदौलत इस मंच तक बैठे हुए हैं। ये सब आप ही की देन है। और इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला परिषद के सम्मानित जिला परिषद सदस्य मोहम्मद मुस्लिम जी और इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि महोदय और जगदीशपुर प्रखंड से आए हुए सभी मजदूर भाई, किसान भाई एवं माताओं और बहनों, आप सभी को मैं जिला परिषद भोजपुर की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं और सदा करती रहूंगी। अभी अभी आप लोगों ने मतलब बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि बाबा साहब, ये तो हमारी पुरानी है, बाबा साहब का देन है कि आज हम माइक लेकर और इस मंच पर बोल रहे हैं। बाबा साहब का देन है कि हम आज जिला परिषद अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारे बाबा साहब का आदेश है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। और जीवन कैसा? जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन है जिसको संघर्षशील करना है और संघर्षता दिखाना है। और बाबा साहब एक वचन और बोले थे कि कदम ऐसा चलो, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि सम्मान बन जाए। और जिंदगी तो सभी जीते हैं और तुम जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। मेरे बहनों, शिक्षा इतना जरूरी है, शिक्षा के बिना हमारे जिंदगी अधूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, जब तक पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर उधर भटकते रह जाएंगे, दिल्ली बम्बे जाते रह जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे नौकरी लेकर रहेंगे। आप बाबा साहब के आदेश के अनुसार चलती हैं तो हमें पीछे धकेलने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। मैं उसको धकेल कर आगे कर दूंगी, तुम जाओ उधर, हमें सामने रहूंगी। मैं आशा पासवान आप लोग से गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। देखिए गंगा प्रसाद जी कितने होनहार आदमी हैं, इनसे मिलकर हमको इतनी खुशी हुई कि एक संस्था को चलाते हैं, जिस संस्था से गरीबों को
अनुदान दिया जाता है, जिस संस्था से गरीबों को जमीन का रसीद काटा जाता है, जिस संस्था से गरीबों को साइकिल अनुदान दिया जाता है, बताइए ऐसा संघर्षशील इंसान हम नहीं देखे थे, लेकिन आज हम देखे हैं कि एक इंसान जो स्कूल में शिक्षा देते हुए आप सभी को संगठित करके रखे हैं और आप सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधु, मैं तो भूल ही गई थी, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और मैं यही कहूँगी, मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं इससे पहले यहाँ नहीं आई थी, और मैं कहूँगी कि जब भी ऐसा प्रोग्राम होगा आप लोग मुझे बुलाने का काम कीजिएगा, मैं आप लोग के साथ हूँ। जय हिंद, जय भीम। नहीं चले, आप साइकिल लेकर वो निकल जाए, निकल छोड़ दी, हाँ निकल बाबा रुक हाँ निकलिए, हाँ लेकर निकल जाए। अब बस रुक जाइए, अब है ना, रुकिए। अब मिला है, कितनी खुशी हो रही है साइकिल मिलने से? किनके द्वारा साइकिल मिला गया? किनके द्वारा साइकिल मिला आज? अम्बेडकर की तरफ से, अम्बेडकर कमेटी की तरफ से। क्या कीजिएगा जो साइकिल मिला है? साइकिल मिला है, राज मिस्त्री काम करते हैं हम। हाँ, यही जगह हम लोग काम करेंगे, एटी करेंगे, मजदूरी ये आने जाने में आप सहूलियत होगी। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, 20 दिसंबर को मिला, गाड़ी धरना पड़ रहा है जी। अभी साइकिल से जाएंगे, आएंगे, ड्यूटी करेंगे साइकिल से। साइकिल मिलने से मैंने हाँ, आप, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश शाह, कहाँ घर हुआ? दिलौर। आज आपके कमेटी के द्वारा, अम्बेडकर अहिंसक के द्वारा आज लोगों को भी साइकिल का वितरण किया गया है। क्या मन में है कि साइकिल वितरण किया जाए और किस संस्था के द्वारा वितरण किया गया है? ये हमारा संस्था अम्बेडकर अहिंसक आर्थिक शैक्षणिक विकास संस्थान इप्रसिया, इसका मुख्य कार्यालय है और इसका मेन कार्यालय नैकाटोल जगदीशपुर में है। और हमारी माता जी हैं, ये सचिव हैं और संस्था के सचिव हैं। आज 10 लोगों को लगभग साइकिल वितरण किया गया। आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 है और आगे भी जितने भी मजदूर हैं जिनको ज़रूरतमंद है उनको साइकिल वितरण किया जाएगा। यहाँ कोई कुछ नहीं लिया जाता है, जो संस्था का सदस्य बनते हैं। ऐसे कैसे चयनित किया जाता है उस लोगों को जो आप लोग साइकिल वितरण करते हैं? जैसे हम लोग को लगता है कि ज़रूरतमंद है, उनको साइकिल की ज़रूरत है, दूर दूर तक काम करने के लिए जाते हैं, उनको बस पकड़ कर जाना पड़ता है, तो उनको लगता है कि नहीं, इनको देना ज़रूरी है, तो हम लोग संस्था की तरफ से उनको साइकिल वितरण करते हैं। इसके आवेदन देना पड़ता है उन लोगों को साइकिल लेने के लिए? हाँ, आवेदन देना पड़ता है। आवेदन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद फिर उनको साइकिल दिया जाएगा। अच्छा, वैसे गरीब जो मेरे चैनल को आज देख रहे होंगे, तो मैं कैसे हो, अगर साइकिल लेना हो तो क्या उनको करना पड़ेगा? पहले तो उनको मजदूर कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद हमारे संस्था से जुड़ना पड़ेगा, सदस्य बनेंगे, तब हम 1 साल बाद उनको साइकिल वितरण करेंगे। और भी कुछ सहायता करती है क्या कमेटी आपकी? कमेटी मतलब ये संस्था गरीबों के हित में काम करती है और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था बनी हुई है। लगभग 14 साल हो गया इस संस्था का और 14वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। कल कार्यक्रम भी था आपका, वहाँ बताया गया कि कई लोगों को जो विधवा थी उनको पेंशन और सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है। हाँ, विधवा को पेंशन दिलाया जाता है, 1500 पर महीना दिया जाता है और उनके पति डेट करने के बाद मतलब 1-2 महीना बाद उनको 2 लाख रुपया यहाँ से संस्था की तरफ से दिलवाया जाता है। ठीक, परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम शशि कुमार हुआ। जीव हैं, आज साइकिल वितरण किया गया है। कितने लोगों को साइकिल वितरण किया गया आज? 10 लोगों को। आगे भी संस्था आपकी वितरण करती रहेगी सामग्री को? क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। संस्था के सचिव हैं आप।
शामिल होने आई हैं, क्या कहेंगी? जी, आज बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर अंबेडकर अहिंसक आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास संस्थान का कार्यक्रम जो रखा गया है, इस कार्यक्रम में मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। इस स्थान में हम पहली बार आए हैं। इसमें हम देखें बहुत सारी गरीबों की बात, जिसमें इस संस्थान से गरीबों के लिए जो विधवा हो जाती हैं उनको अनुदान दिया जाता है, जिसकी बेटी की शादी होती है उसको अनुदान दिया जाता है। अभी अभी हम 5-6 लोग को देखें, किसी को 2 लाख मिला, किसी को 50,000 मिला। मतलब कि ऐसा तो गंगाराम जो ही हैं इस संस्थान को चला रहे हैं, एक शिक्षक होते हुए जो कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, और फिर आकर के इतने जनमानस लोग को एकत्रित करके, एकजुटता करके सबका मतलब गरीबी दूर कर रहे हैं। इसको गरीबी दूर मतलब कहा जाएगा, कि ये सबको मतलब ऐसे साथ दे रहे हैं। मैं आशा देवी, जिला परिषद अध्यक्ष भोजपुर। अब मैं पहले सर आप सभी पत्रकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आया और इस कार्यक्रम के लिए देखा और इसे जन जन तक फैलाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो निम्न तबके के लोग हैं उनको सरकार से जोड़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, और इनको जो भूमिहीन है उन्हें पर्चा भी सरकार से कटवाया जाए। सरकार की जो बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं चल रही है, 14 योजनाएं हैं, इसको जन जन तक बताया जाए, जिसमें साइकिल के लिए 3500 मिलता है, मृत्यु लाभ पर 2 लाख मिलता है, दुर्घटना पर 4 लाख मिलते हैं, मैट्रिक पास करने पर फर्स्ट डिवीजन पर 25,000, 15,000, 10,000 मिलते हैं। किसी का लड़का होता है तो उसे सब 6,000 दिया जाता है, औरत को मजदूर कार्ड बना होता है उसे 27,000 दिया जाता है, और विकलांग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। किसी लड़की की शादी में 50,000 दिए जाते हैं। ये सारी योजनाएं जो चल रही है इसको हम जनता में बताने के लिए, इसे दिलाने के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं, कार्यक्रम किए हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि हर राज्य के हर ब्लॉक में एक हमारी संस्था का कार्यालय हो, जहाँ से कि जनता की कार्य को सरकार से कार्य तक पहुँचाया जाए, जिन्हें उन्हें लाभ मिल सके। साइकिल भी रखा हुआ है यहाँ? हाँ, साइकिल भी उन मजदूरों को दिया जाएगा जिनका मजदूर कार्ड 1 साल पुराना हो चुका है, उन्हें साइकिल भी दिया जाएगा। कब वितरण कीजिएगा आप लोग ये? यह हम लोग कल वितरण करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज ही इन लोग का नाम लिखा जाएगा, नाम लिखकर रसीद काट दी जाएगी और कल इन लोग को वितरण कर दिया जाएगा। नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम गंगा प्रसाद है और बबीता देवी हमारी पत्नी है, अम्बेडकर अहिंसक आर्थिक सामाजिक विकास संस्थान की सचिव है, और मैं एक शिक्षक हूँ जो कि पढ़ाता हूँ। गंगा प्रसाद जी द्वारा जो अंबेडकर अहिंसक शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये किसान, मजदूर, गरीब गुरबों के लिए रखा गया है। इस कार्यक्रम में लगभग देखिए लिए आपकी 200-300 से ज़्यादा संख्या थी। 3,000 लगभग मजदूर इनसे जुड़े हुए हैं, और सिर्फ ये शिक्षक रहते हुए भी इतने गरीब किसान मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। इनके संस्था में मजदूरों के लिए मजदूरी कार्ड, समय पर बच्चों के पढ़ाई के लिए पहली क्लास से लेके BA तक की डिग्री तक 250 रुपया में इन्होंने किताब देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत जनमानस के लिए बहुत अच्छी बात है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल पर भी अपने संस्था के तरफ से पैसा दिलवाते हैं 50,000 तक। बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपये राशि जो गरीब मजदूर इनके संस्था से जुड़े हैं उनको 50,000 रुपया बेटी की शादी के बाद ये दिलवा देते हैं। और दूसरी बात कि मृत्यु के उपरांत कई लोगों को हमने देखा इस कार्यक्रम में कि कई लोगों को 2-2 लाख रुपये का चेक इन्होंने दिलवाने का काम किया है। साथ ही साथ जो गरीब मजदूर, जो बेघर, जो जिनका ज़मीन नहीं है, घर बनाए हुए बिहार सरकार की भूमि पर, उसको रसीद कटवाने का काम भी CO साहब से मिलके ये कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के असली सपुत्र तो गंगा प्रसाद ही हुए। इनके लिए मैं जगदीशपुर की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ।